हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये साइकोलॉजी की क्लास रहेगी 12 पहले वाली 11th क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एसपीटेट के एग्जाम के लिए। इस सीरीज़ में हम एसपीटेट के पुराने पेपरों में आए साइकोलॉजी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एसपीटेट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल एक्सेट्रा। इस सीरीज़ में 1000 के करीब क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जीके तथा बायोलॉजी की क्लासेस जो हैं अपने आने वाले टैट के लिए देख सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की आपको टॉपिक वाइज वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वोशेंट इज। तो इन्होंने फार्मूला पूछा हुआ है आईक्यू का। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है। सही आंसर रहेगा इसके लिए ए, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, MA/CA इंटू 100। ये जो फार्मूला ऑफ आईक्यू है ये दिया गया है विलियम स्टर्न के द्वारा। कई बार जब भी ये क्वेश्चन आता है हर बार मैं आपको ये सब कुछ रिवाइज करवाती हूँ। अगर पूछा जाए कि कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू वाज गिवन बाय, कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने ही। इसी ने जो है वो आईक्यू का कॉन्सेप्ट भी दिया था। अगर पूछा जाए कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय, तो अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा जो है वो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज दिया गया है अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। अल्फ्रेड बिनेट। बाकी ये क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि सबसे पहले जो आईक्यू वर्ड था वो किसने यूज़ किया था, तो वो किया था टर्मन ने। ये सारे के सारे पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं। सबसे पहले जो आईक्यू वर्ड यूज़ किया गया था वो टर्मन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट रहेगा सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे इगोसेंट्रिक इज डैश डैश। तो ये सीधा क्वेश्चन रहेगा, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। ऑप्शन बी, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। ऑप्शन बी। ये सीधा क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट रहेगा थर्ड, अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट एडमिशन ऑफ ए चाइल्ड टू पर्टिकुलर क्लास इज ऑन द बेसिस ऑफ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा में बच्चों का प्रवेश किस आधार पर होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एबिलिटी ऑफ चाइल्ड, एज ऑफ चाइल्ड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए चाइल्ड एंड एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स। तो 4 ऑप्शन देख के ही इन्हें पता लग रहा है अगर आप इन्हें पढ़ें। पहला है बालक की योग्यता, दूसरा है बालक की उम्र, तीसरा है बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर और डी है माता पिता की शिक्षा। तो सही आंसर रहेगा इसके लिए बी, बालक की उम्र। ये अपने पे ही आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा 4, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कवर्स एज रेंज फ्रॉम। सबसे पहले तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है पियाजे की। इसमें 4 अलग अलग स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट रहती है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड रहती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ रहेगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
सबसे पहले अगर मैं सेंसरी मोटर स्टेज की बात करूं, टोटल 4 स्टेजेस में आएंगी। सेंसरी मोटर स्टेज, इसके अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो ये होता है बर्थ टू 18 मंथ तक, बर्थ टू 18 मंथ। सेकंड पे रहती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इनके नाम भी याद रखना क्योंकि सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं ये। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो रहती है, ये रहती है फ्रॉम 18 मंथ टू 7 ईयर तक, फ्रॉम 18 मंथ टू 7 ईयर तक। थर्ड रहेगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि यहाँ पे दी गई है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके लिए टाइम पीरियड रहता है 7 to 12 ईयर्स तक, एक आधा साल ही आगे पीछे हो सकता है, 7 to 12 ईयर्स तक। और फोर्थ जो रहेगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसके लिए जो टाइम पीरियड रहता है वो होता है फ्रॉम 12 ईयर्स टू एडल्टहुड, फ्रॉम 12 ईयर्स टू एडल्टहुड। तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी टोटल 4 स्टेजेस रहेंगी। इन चारों के नाम याद रखना क्योंकि पेपर में सीधा आ सकता है, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी स्टेज जो है वो पेजे की थ्योरी में आती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट में। तो अगर आपको पता होगा कि 4 स्टेजेस क्या क्या हैं तभी आप आंसर दे सकते हो। और उसके बाद फिर मैंने आपको इनका टाइम पीरियड भी बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। एक आधा साल का कई बार गैप भी डल जाता है, तो ऐसा नहीं है, वो ऑप्शन को पढ़ के पता लग जाता है। अब इन्होंने पूछा था यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो मैंने बताया है आपको कि ये होती है 7 to 12 ईयर्स। तो यहाँ देखिए इसके नज़दीक जैसा कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो ये रहेगा सी। इन्होंने दी है 7 to 11 ईयर्स, क्योंकि कई कई बुक पे जो है वो 11 भी लिखा होता है, तो एक आधे साल का गैप जो है वो चल पड़ता है। तो सही आंसर रहेगा इसके लिए सी। नेक्स्ट जो है ये सीधा क्वेश्चन रहेगा, ये सीधे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको जरूर याद रखना है क्योंकि अगर पेपर में आगे कोई डालता है इनको तो इनका आंसर जो है यही आपको देखने को मिलेगा और आपको ये आंसर जो है वो सीधे याद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ आपने इसमें दिमाग लगाना है, अगर आता होगा तो आंसर दे सकोगे, नहीं आता होगा तो अपनी मर्जी से वहाँ पे टिक करके आओगे, फिर ठीक हो भी सकता है और नहीं भी। 5 रहेगा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। तो ये सीधी एक परिभाषा है, तो सही आंसर रहेगा इसके लिए E.A. पील, ऑप्शन डी। 6 रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, निम्न में से कौन सी विधि विशेष योग्यता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायक है। ऑप्शन 4 हैं केस स्टडी मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंटरव्यू मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। अगर चारों को देखा जाए तो सही आंसर रहेगा इसमें ए, केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट रहेगा 7, who said that mental hygiene means investigation of the laws of mental health and taking of measures for its preservation। सीधा क्वेश्चन है ये भी एक, जैसा है वैसा ही आपको याद करना पड़ेगा। सही आंसर रहेगा ए, ड्रेवर। तभी मैं बोलती हूँ जो भी सीधे क्वेश्चन रहते हैं किसके द्वारा कहे गए तो उनको आपने जरूर वैसे ही याद रखना है, क्योंकि आगे आएंगे तो आपको सीधे नंबर दे देंगे। बाकी आपको नहीं पता होगा तो फिर आप वहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी तुक्का लगा के आओगे, फिर वो ठीक हो भी सकता है और नहीं भी। तो जो सीधे क्वेश्चन होते हैं, थ्योरीज हो गई, IQ वाला हो गया पूरा टॉपिक, इनको अच्छे से आपने कर लेना है। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज वाज एम्फेसाइज्ड बाय, ये भी एक सीधा क्वेश्चन रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा फिर इनमें बताने के लिए भी कुछ नहीं होता। सही आंसर रहेगा इसके लिए डी, रूसो। इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर किसने बल दिया था, तो दिया था रूसो ने। नेक्स्ट रहेगा 9, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव डैश डैश एडेप्टेशन, डैश डैश में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो क्या है, ऑप्शन 4 है अभ्यास, व्यवहार, अंत्यक्रिया और अनुकूलित अनुक्रिया, एक्सरसाइज, बिहेवियर, इंटरेक्शन और कंडीशनिंग। सही आंसर रहेगा इसके लिए बी, बिहेवियर।
नेक्स्ट रहेगा 10. The first psychological laboratory was established by. कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी। सही आंसर रहेगा इसके लिए विल्हम वुंड। पूरा नाम रहेगा विल्हम वुंड। ऑप्शन डी। पूरा नाम भी याद रखना है, वैसे पेपरों में ज़्यादातर वुंड ही लिखा होता है, अगर पूरा भी आएगा विल्हम वुंड तो भी ये साथ में ही लिखा होगा। और मैंने आपको पहले ये भी बताया हुआ है, फिर से बता रही हूँ कि फर्स्ट ये साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो स्थापित की गई थी वो की गई थी लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, जो कि है जर्मनी में। यूनिवर्सिटी ये है जर्मनी में। वुंड जो है ये खुद एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। और यहाँ से इनसे एक और क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है। वर्तमान जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके फादर कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है टैट में ही, तो इसका आंसर भी फिर विल्हम वुंड ही होगा। तो इतना आपने इनके बारे में एक्स्ट्रा भी याद रख। Children whose mental age is lower than their chronological age are called. ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल एज उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम हो उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है गिफ्टेड चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन, लर्निंग डिसेबल एंड रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो सबसे पहले मैंने आपको इनका पूरा टेबल पहले कई बार बताया हुआ है और एक बेसिक क्वेश्चन था जिसे आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ते तो आपको इसका आंसर पता हो जाना था। ठीक है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन तो इसमें कभी भी नहीं आएंगे। बात करते हैं नॉर्मल चिल्ड्रन में, तो इसमें जो है ये बराबर हो जाती हैं दोनों चीज़ें, तो नॉर्मल भी नहीं रहेंगे इसमें, लर्निंग डिसेबल भी इसमें नहीं आएंगे। तो सही आंसर रहेगा इसके लिए डी, रिटार्डेड चिल्ड्रन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा कि नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड इन विच काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन दिए गए हैं, निम्न में से शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम अपंगता है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया एंड नन ऑफ दिस। तो सही आंसर रहेगा इसके लिए डिसलेक्सिया। ये जो है वो रीडिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी रहेगी। उसके बाद है ऑप्शन में डिस्ग्राफिया, तो ये राइटिंग से रिलेटेड है। डिस्ग्राफिया जो है इट इज़ ए पार्शियल डिसेबिलिटी इन राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बात सी ऑप्शन की, वो है डिस्कैलकुलिया। तो ये जो है वो डिफ़िकल्टी जो है वो है मैथ से रिलेटेड। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथ्स। इसमें जो है बच्चों को, अगर ऐसे बच्चे हो तो उनको मैथ समझने में जो है वो डिफ़िकल्टी आती है। दे आल्सो फील पार्शियल डिफ़िकल्टी इन रीडिंग ऑफ फिगर्स, मार्क्स एंड मल्टी मार्क्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट रहेगा 13। सीधा क्वेश्चन है ये भी। अकॉर्डिंग टू फ्राइड द एग्रेसिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को ऐसे ही याद रख लेना क्योंकि ये पहले भी पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। 14 हु इज़ द फादर ऑफ प्ले वे मेथड। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसी सीरीज़ में पीछे बताया हुआ है, अगर ध्यान से सुना होगा तो खुद देखेंगे क्वेश्चन कितनी बार जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो फ्रोवेल, इसके लिए सही आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, सही आंसर इसके लिए रहेगा वो रहेगा कंट्रोल कंडीशन, ऑप्शन डी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।